नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रॉबिन मदान और आज हम जा रहे हैं गुरु जम्भेश्वर स्कूल एक मेडिकल कैंप के लिए। IM में एलोपैथी डॉक्टरों की एक संस्था है। इसी तरह नीमा आयुर्वेद बेस्ड जो डॉक्टर हैं उनकी संस्था है। ग्रोवर साहब उसके प्रधान है और प्रेसिडेंट कह दिया तो हो गए। हरियाणा है जी, नू हम तो नहीं करें। आ जाओ जी। विदेशों में बात के लिए कहते हैं कि क्या बात है, इतने बड़े बड़े लोग आए, इतने ख़त्म हो गए, अस्थि मिटती नहीं तुम्हारी, क्या बात है। तो बताऊं क्या बात है, अस्थि मिटती नहीं हमारी। एक तो ये है वो बात और ये है वो बात जो अस्थि मिटती नहीं हमारी। अब युवाओं के सहयोग के बिना विश्व भर में कोई क्रांति या कोई बड़ा काम नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में हैं। ये हमारी शक्ति है। बच्चों, आज नीमा की तरफ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मिली। वैसे तो एलोपैथी में सभी लोग इन्वॉल्व हैं, हम बाकी जो है एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं, बट ये आयुर्वेदा जो है ना, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है ठीक होने में, बट ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। हर घर में इस चीज़ को अपनाएं, आप भी अपनाएं, हम भी अपना रहे हैं। और जैसे ब्लैक फंगस है, कोविड आया, तो आयुर्वेदा में इसका बहुत ज़्यादा इलाज है। इसका एलोपैथी में एक बार मतलब कोई भी मतलब रोग है जैसे, या कोई भी मतलब बीमारी है, वो दब जाती है, उसको इमीडिएटली जो है दबा देते हैं, लेकिन वो इन द लॉन्ग रन जो है वो ठीक नहीं होता। मतलब तो ये जो दवाइयाँ हैं ये हमें घर में भी लेनी चाहिए। हर चीज़ है, जैसे अदरक है, अदरक क्यों लेते हैं हम? गला साफ़ के लिए लेते हैं। हल्दी है, जैसे इम्यूनिटी के लिए लेते हैं हल्दी ना, हल्दी का यूज़ किया जाता है, सब्ज़ी में भी करते हैं आप। तो जैसे चोट लग जाती थी पहले, तो तेल में हल्दी का वो करके और अपना उसमें वो लेप कर देते तो ठीक हो जाता था। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप घरों में भी अपनाएं, अपनी लाइफ में भी अपनाएं। और नीमा की तरफ से जो हमें इन्फॉर्मेशंस मिली, जो गाइडलाइन मिली, उसका मैं बहुत ही मतलब जो ना थैंकफुल हूँ। डॉक्टर्स का, डॉक्टर सुनील हैं, ये आप डॉक्टर ग्रोवर साहब हैं, सुनीता यादव जी हैं, इन सब ने हमें इन्फॉर्मेशन दी और ये आए हमारे स्कूल में और बच्चों को भी इससे अवगत कराया। थैंक यू वेरी मच। इज एसोसिएटेड विद आयुर्वेदा, और पीछे जितनी बीमारियां आई, जैसे कोविड आया है या ब्लैक फंगस का भी हमने सुना था, तो दोज आर इनक्योरेबल डिजीज, बट वी फाउंड द सॉल्यूशन थ्रू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन हमें मिला। इन सब चीज़ों ये जो बीमारियां थी, चाहे वो कोविड था, चाहे ब्लैक फंगस था, वो क्योर हुई सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा से। लेकिन हम लोग भी एलोपैथी की अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। सो हम सबको थोड़ा थोड़ा आयुर्वेदा को थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन में शामिल करना है और बिल्कुल हाइट्स पे ले जाना है, जैसे वैदिक काल में होता था। तो आयुर्वेदा एक ऐसा इलाज है, ऐसी औषधि इसमें है जिसमें हर चीज़ का रामबाण इलाज आप लोगों को मिलेगा। और नीमा फाउंडेशन के मेंबर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो आज हमारे बीच में आए हैं। हमारे बच्चों को इन्होंने आयुर्वेदा की वैल्यूएबल चीज़ों के बारे में बताया है। आप लोग भी इन सब चीज़ों से वृक्षों की रक्षा के लिए सबसे बड़ा चर्चित प्रयास कहाँ हुआ, किसने किया? पेड़ों की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए सबसे पहले प्रयास भारत में कहाँ हुआ, किसने किया? चलो, जम्भेश्वर महाराज जी ने। उन्होंने पेड़ कटने के लिए पूरा गांव दरख्तों का लिपट गया,
और राजा के सिपाहियों ने उनको पेड़ चाहिए थे, सबको काट मारा। इससे बड़ा बलिदान पेड़ों की रक्षा के लिए धरती पे कहीं नहीं है। हमें जो अभी बात हो रही है, हमें आसपास जो कुछ हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। इतनी बड़े विश्व स्तर की घटना आपके स्कूल के संस्थापक जिनके नाम से स्कूल है उनके द्वारा है और हमें ज्ञात होनी चाहिए। इसका मतलब हम अपने इर्द गिर्द जो घटनाएं हैं उसको नहीं समझते, समझना चाहिए। क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से कहा जाएगा। डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि प्रकृति को कैसे बचाना है ना। क्योंकि आयुर्वेदा का जो नियम है वो यही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशनम, यानी स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही रहे, उसके स्वास्थ्य को मेंटेन करना, और जो बीमार है उसको प्रकृति के साथ स्वस्थ करना। ठीक है, तो अगर हम बीमार नहीं होना चाहते हैं तो हमें अपनी प्रकृति को भी बचाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि आप सब इसमें हमारा सहयोग दोगे, है ना। अब आपको डॉक्टर दीपिका लाफ्टर डे के बारे में बताएंगे कि हंसना क्यों ज़रूरी है। डॉक्टर दीपिका। कैसे हैं आप सब? मैं पढ़ाई की कोई बातें नहीं करूँगी, आप बोर हो चुके होंगे अपने लेक्चर अटेंड करके। तो लाफ्टर दिवस, लाफ्टर डे है, वो हर मई का जो पहले संडे आता है, जैसे इस बार 1 मई को संडे है, तो मई का जो पहला संडे है उसको हम लाफ्टर डे बनाते हैं। तो लाफ्टर डे की ज़रूरत क्यों है? जैसे सर ने अभी बताया था, हम अपनी समस्याओं पर जब वो 50% बढ़ जाती हैं तब हम उन पर ध्यान देते हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो लाफ्टर दिवस वैसे तो देखा जाए तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है हंसना, लेकिन फिर भी हमें लाफ्टर डे की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आज के टाइम में पढ़ाई है या उससे बड़े हैं जो अपने कैरियर में बिजी है, अगर हम किसी भी अपनी एज में हैं, सबको स्ट्रेस है अपनी लाइफ में। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों को अपने रिजल्ट का स्ट्रेस है, पढ़ने का है, उनसे बड़े बच्चों को अपने कैरियर का स्ट्रेस है, तो उसमें हम जो हंसना है उसको भूल गए हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनको याद होगा कि वो दिन में एक बार भी खुल के हंसते होंगे। ठीक है, इसलिए जो लाफ्टर डे है इसकी ज़रूरत पड़ी है। हंसना ज़रूरी क्यों है? बाकी कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आप सबको पता होगा कि जैसे हंसेंगे तो मूड ठीक रहेगा, हम अपना काम अच्छे से करेंगे। जब भी हम कोई काम करते हैं उसको काम समझ के नहीं करना है। अगर हम अपना काम करते हैं, हंसते हुए करते हैं, तो वो काम अच्छे से होएगा, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, अगर आप पढ़ते हो तो उसको दबाव नहीं समझना है कि हमें आज इतने चैप्टर पढ़ने हैं, इतना होमवर्क मिला है या इतना हमारा काम है। उसको इसलिए पढ़ना है कि आज हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, तो अगर हम हंस के अपना काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें डबल मिलता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल पॉइंट्स हैं, जैसे हंसने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। आज के टाइम में मानसिक रोग बहुत सारे लोगों को है, जैसे शारीरिक रोग हैं वैसे ही मानसिक रोग हैं। उनका सबसे जो बेस्ट मेडिसिन है वो है लाफ्टर, हंसना। ठीक है, अगर हम हंसेंगे, कुछ टाइम अपने लिए निकालेंगे, अपने लोगों के बीच में बैठेंगे, तो उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ठीक है, रोगों से लड़ने की जो अक्षमता है बॉडी की वो बढ़ेगी। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, गर्मी है, तो बस मैं इतना ही कहूँगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग। विशेष चर्चा करते हैं डॉक्टर देवेंद्र ग्रोवर जी से और पूछते हैं कि आज मेडिकल कैंप में आकर उन्हें कैसा लग रहा है और इसके बारे में 2 शब्द कहें। मेडिकल कैंप में आकर अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है और आज बचपन की पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, जब कभी हम भी स्कूल में जाया करते थे। और मेरा तो शिक्षा के क्षेत्र से खास योगदान रहा है। डॉक्टरी शुरू करने से पहले कभी मैं एक शिक्षक भी हुआ करता था और ये बातें पहले भी मैं बच्चों के साथ शेयर करता था। और आज नीमा एसोसिएशन के तहत कैंप में आने का मौका प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने बच्चों को अच्छी तरह से जानकारी दी और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से जो कार्य किया जा सकता था। अब बात करते हैं हंसते मुस्कुराते चेहरे डॉक्टर संजय शर्मा से। यूट्यूब पे काफ़ी फेमस पर्सनालिटी और आयुर्वेद के प्रचारक हिसार में डॉक्टर संजय शर्मा जी, उनसे पूछते हैं कि अभी तक उन्होंने प्रकृति और आयुर्वेद के एक्सप्लेनेशन में काफ़ी जोर लगाया, तो अब हम कुछ ऐसी टिप्स लेना चाहते हैं कि जैसे कुछ हैवी मेडिसिन तो कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई अपने जीवन में आयुर्वेद का लगातार प्रयोग करना चाहता है तो कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स दें जो हम दैनिक रूप में प्रयोग कर सकते हैं और इससे हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रह सकता है। डॉक्टर संजय शर्मा जी, थैंक यू डॉक्टर रोबिन, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके कैमरे के सामने कुछ आयुर्वेद के संबंध में कुछ बातें बता सकूं। तो जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मातुर से विकार प्रशमनम, आयुर्वेद का तो मकसद ही है स्वास्थ्य की रक्षा करना। आप बीमार ना हैं
तो भी आपके लिए जो काम करता है वो आयुर्वेद है। बीमार होने पे तो सब पैथी काम कर सकती है, लेकिन आयुर्वेद आयु का वेद है। आपकी लाइफस्टाइल को कैसे ठीक किया जाए वही आयुर्वेद है। तो लाइफस्टाइल से ही शुरुआत करते हैं कि जैसे अभी हमें सुबह की शुरुआत सूर्योदय से पहले ही कर देनी चाहिए, और सूर्य अस्त के बाद में कम से कम 2.5 घंटे बाद बिस्तर पकड़ लेना चाहिए सोने के लिए। और हम लोग अक्सर सुबह उठते ही कुछ ना कुछ ड्रिंक जरूर लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि गर्म पानी का सेवन किया हुआ बहुत लाभदायक होता है, आपको अर्ली एजिंग से बताता है और भी तमाम पेट के रोगों से बचाता है। और दूसरा बात करें तो एक एनर्जी ड्रिंक शुरुआत करें। आप सुबह की शुरुआत चाय पी के कॉफ़ी पी के ना करके, बल्कि कोई भी फ्रूट जूस से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो एलोवेरा और आंवला का जूस सेल्फ तैयार किया गया बहुत ही लाभदायक होता है। और सबसे अहम बात, आयुर्वेद जो इस चीज़ को मानता है कि आयुर्वेद का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मेडिसिन देना और तमाम चीज़ों को ठीक करना ही नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट फॉर्मेशन है प्रकृति की तरह ही। दिनचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या इति आयुर्वेद में है, यानी कि दिनचर्या ठीक करेंगे थोड़ा आयुर्वेद के अनुसार, और अपने आहारचर्या खान पान को ठीक करेंगे, और ऋतुचर्या यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग अगर चीज़ों को खान पान करेंगे, लाइफस्टाइल को जिएंगे, तो आपको स्वस्थ रहने से कोई नहीं बचा सकता। अब आहारचर्या का एक पॉइंट मैं बताऊँगा ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि खाना जब भी खाएँ ज़मीन पर बैठ के खाएँ, चबा चबा के खाएँ, ध्यान पूरा खाने पे फोकस करके। और खाने में आयुर्वेद के अनुसार 6 रस होते हैं। पूरी चीज़ें आप कोई भी चूस लीजिए, खा लीजिए या चाट लीजिए, उसके 6 ही रस बताए गए हैं। वो है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये 6 रस से षड रस भोजन आयुर्वेद में कहते हैं। खाने से आपका स्वास्थ्य का वर्धन होता है। और एक पॉइंट ऋतुचर्या के बारे में बताऊंगा आपको कि 6 ऋतुएं हमारे यहाँ बताई गई हैं, सबका अपना अपना अलग महत्व है। अक्सर आप सुनते भी होंगे, जब बारिश होती है तो हम कहते हैं कि पकौड़े बना लीजिए। तो पकौड़े बनाने का महत्व है कि आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में वात बढ़ता है, और जब वात बढ़ता है तो स्निग्ध यानी चिकनी चीज़ें खाने से वो शांत होता है और आप रोगों से मुक्ति पाते हैं। तो यहीं अपने शब्दों के साथ विराम लेता हूँ, और आशा करता हूँ आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को पालन करके आयुर्वेद को समझ के आगे बढ़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जवाहर नगर में वर्किंग डॉक्टर बबीता शर्मा जी से कि उन्हें आज इस कैंप में आकर कैसा लगा, और उन्होंने आज बच्चों को जो कुछ सिखाया उससे बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स था। मैम, I feel very honored to be a part of this camp. इन कैंप की वजह से ही हम लोगों बच्चों में अवेयरनेस, हाइजीन और प्रॉपर क्लीनिनेस के बारे में अवेयर करते हैं, जिससे गर्ल्स में पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, इसके बारे में प्रॉपर हाइजीन किस तरीके से की जाती है, ताकि फ्यूचर में कई तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लुकोरिया और PCOD, PCOS रिलेटेड सब प्रॉब्लम, उसके बारे में गर्ल्स को अवेयर किया जाता है, जिससे काफ़ी योगदान मिलता है उनको हाइजीन मेंटेन करने में। और मेरी तरफ से मज़दूर दिवस और लाफ्टर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गर्मियाँ आ रही हैं, एक ऐसा मौसम है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस फैलते हैं, मक्खियाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ज़मीन से चींटियाँ निकल आती हैं, है ना। और ऐसे एनवायरनमेंट में हमें सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सफाई का सबसे पहला स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है? हैंड वॉशिंग से। किससे स्टार्ट होता है? हैंड वॉशिंग से। अब सिंपल सा, सभी लोग हाथ धोते हैं, लेकिन कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ मिसिंग पार्ट रह जाते हैं, जिसकी वजह से हाथ अच्छे से प्रॉपरली साफ़ नहीं हो पाते। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हैंड वॉशिंग। मैं हूं डॉक्टर रॉबिन मदान। आधार हॉस्पिटल का नाम सुना होगा आपने। आधार हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ और एज ए इमरजेंसी डॉक्टर हूँ। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी बातों की, गलतियों की वजह से लोग गर्मियों में उल्टी दस्त की वजह से इमरजेंसी डिपार्टमेंट विज़िट ना करें, कि भाई ऐसा ना हो कि सफाई नहीं रखी, उल्टी दस्त लग गए और फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो कुछ एक ऐसी बातें जो शायद मैं आपसे आपके घर तक पहुंचा पाऊँ, तो इसके लिए आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है हैंड वॉशिंग का। किसी को पता है कि हैंड वॉशिंग होता क्या है, कैसे करते हैं, कैसे स्टेप्स होते हैं? नाम सुने किसी ने? कोई 5 स्टेप्स, 7 स्टेप्स, ऐसा किसी ने डिस्कस किया हो कभी आपसे कि हाथ कैसे धोए जाते हैं? बताओ, एनीवन, रेज योर हैंड। नहीं पता? बोलो, बी फ्रैंक। नहीं ना? चलो आज बात करते हैं। कोई ऐसा जो 7 के 7 स्टेप मेरे को दोबारा करके दिखा दे? एनीवन? आगे पीछे हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हाथ तो साफ हो ही जाएगा। बताओ बताओ, आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ। शाबाश। क्या नाम है आपका?
चलो बताओ करके। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फिर रिंग्स, फिर इंटरलॉक और फिर रिस्ट। और उसके बाद हम हाथ को पानी से साफ कर लेंगे और उसको स्ट्रेट रखेंगे ऐसे, ताकि जो पानी है ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर नहीं जाए। ठीक है। सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो जीवन के लिए सबसे सुरक्षित है? हाँ हाँ, सही बताया, वेरी गुड बच्चा। क्लैपिंग करो एक बार उनके लिए। देखिए, एक ऐसा प्लेनेट जिस पे जीवन संभव है पूर्णतः, वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी है, हमारी प्रकृति है। और अगर बात करें तो एक और क्वेश्चन मैं करूँगा कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या खींचते हैं और क्या छोड़ते हैं? वेरी गुड, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन को छोड़ देते हैं। और कार्बन अंदर इकट्ठा करेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, बीमारी आ जाएंगी, परेशान हो जाएंगे, तिलमिला उठेंगे। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम यही कार्बन हमारी प्रकृति में, इस पृथ्वी पे, इस सुंदर प्लेनेट पे छोड़ते आ रहे हैं। छोड़ते हैं ना? आप लोग भी कभी ना कभी पॉलीथीन को छोड़ देते हैं, है ना? कभी ना कभी पानी को एक्स्ट्रा यूज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, यूज़ नहीं, फिर भी ऑन रखते हैं। करते हैं ना? हम सब भी ऐसा करते हैं छोटा छोटा। पौधे नहीं लगाते हैं, बल्कि छाँव ढूंढते हैं कि गर्मी है, उसके नीचे छुप जाएं। करते हैं ना ऐसा छोटा छोटा? तो ये सब तमाम चीज़ें क्या करती हैं? सुंदर प्लेनेट को, जहाँ पे जीवन संभव है, जीवन को बिगाड़ने का काम करती है। तो अभी जैसे निहाल सिंह जी बता रहे थे, युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आप छोटे छोटे प्रयास करके, छोटे छोटे बच्चे ही इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, इस प्लेनेट को लंबा रख सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? तबाही हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा और सब नष्ट हो जाएगा, जीवन ही नहीं बचेगा। आपका तो छोड़ी, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनका तो ख़त्म हो ही रहा है। तो हम प्रयास क्या कर सकते हैं? पानी को बचा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, प्लास्टिक को बैन तो नहीं, लेकिन नो कर सकते हैं अपनी तरफ से। कानून कोई भी बनाया जाता है वो रोकथाम के लिए, लेकिन कानून हम खुद तैयार करें अपने लिए कि हम नहीं यूज़ करेंगे। पोल्यूशन को कम करें। इंडस्ट्री पोल्यूशन बहुत हो गया है, व्हीकल बहुत हो गए हैं। अगर घर में 4 सदस्य हैं तो 4 व्हीकल, नहीं तो अगर सदस्य 4 हैं, व्हीकल एक है, तो चारों एक को ही यूज़ करेंगे बार बार, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स प्यारे बच्चों आप उठाएं और इस प्रकृति को, इस संसार को स्वस्थ बनाने के लिए और हरा भरा बनाने के लिए योगदान करें। और सबसे अहम बात यह है कि कैसे बचा सकते हैं। बात करें तो हम आप लोग सबसे बचपन में पहली डिमांड क्या करते हैं? साइकिल की करते हैं अपने पेरेंट्स से। तो साइकिल चला के हम फ्यूल को बचाते हैं, पॉल्यूशन को बचाते हैं और सबसे अहम अपने स्वास्थ्य को फिट करते हैं, एक फ्री की एक्सरसाइज करते हैं। मैं भी अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता हूँ। आज भी मैं आप लोगों के पास साइकिल लेके आया हूँ। तो ये छोटे छोटे से प्रयास करना शुरू करें, प्रकृति को बचाने का प्रयास करें, ताकि हम इस सुंदर वातावरण में अच्छे से खुली सांस ले सकें। आयुर्वेद का और प्रकृति का, इस प्लेनेट का गहरा संबंध है। हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि जो प्रकृति है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी बॉडी के। जो घटित प्रकृति में होएगा वो बॉडी में भी होएगा। प्रकृति का विनाश होएगा तो बॉडी का भी विनाश होएगा। तो आप सब छोटे छोटी चीज़ें, पानी को बचा के, इलेक्ट्रिसिटी को बचा के, प्लास्टिक को बंद करके, छोटी छोटी चीज़ों के लिए साइकिल का इस्तेमाल करके अपने पेरेंट्स को भी मोटिव करें कि आपको वहीं तो जाना है, साइकिल ले जाइए। आपको ये क्यों करना? थैला ले जाइए, प्लास्टिक में लेके आएंगे, थैला लेके जाइए। अगर हमें हैंड वॉश करने हैं तो पूरा टैप नहीं खोलना है, थोड़े से भी हम हैंड वॉश कर सकते हैं, थोड़े से पानी से भी नहा सकते हैं। तो छोटी छोटा प्रयास करें, प्लेनेट को बचाएं और हमेशा स्वस्थ रहें। तो आप लोगों से मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप सब मेरे साथ मिलके कहें कि हम सब ने ये ठाना है प्रकृति को हरा भरा बनाना है। हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है। थैंक यू वेरी मच। कैरी ऑन। स्पीच सेशन समाप्त होने के बाद हम लोगों ने प्लांटेशन किया। सीनियर से लेकर जूनियर्स तक सभी लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेशन दिखाया। आखिर पौधे ही तो हैं जो हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी, हमारी माँ धरती को हरा भरा, सुंदर और खुशहाल रखने में सहायक हैं। तो हमें भी पौधे लगाकर अपने आसपास की सराउंडिंग को ग्रीन रखना चाहिए। प्रिंसिपल मैम अपने हाथों से पौधों को पोषित करती हुई, साथ में नीमा के मेंबर्स मिलजुल कर बढ़ चढ़कर सहयोग देते हुए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव था। सभी लोगों ने बहुत एंटरटेन किया और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। वेरी स्पेशल थैंकफुल टू गुरु जंबेश्वर स्कूल टीचिंग स्टाफ एंड आवर नीमा मेंबर्स, जिन्होंने इतनी शिद्दत से इस समारोह को सेलिब्रेट किया और अपनी उपस्थिति दी।
प्लांटेशन के बाद सारे नीमा मेंबर अपनी अपनी ओपीडी में पहुंच गए। उन्होंने बच्चों का हेल्थ चेकअप किया, उनको बीमारियों के बारे में अवगत कराया, उन्हें हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बताया, ओरल हाइजीन के बारे में बताया। डॉक्टर रेनू पूनिया पेशेंट की जांच करते हुए। इस प्रकार सभी लोगों ने अपने अपने पार्ट से ओपीडीज देखी और उसके बाद स्वास्थ्य की कामना करते हुए नीमा मेंबर्स ने वहाँ से अलविदा ले लिया। थैंक यू।